गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और सहनावतु का पाठ करेंगे। चलिए श्वास लीजिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। हथेलियां रब करें, आंखों को ढकें, धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएं। नमस्ते सभी को। नमस्ते। स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, हो रही है। जी ओके। तो आज आपने क्वेश्चंस के लिए बोला था, तो मेरे पास कुछ लगभग 50-55 क्वेश्चंस अभी हैं और कल 40 क्वेश्चंस मैं और लूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। आप ये शेयर करेंगे और हम लोग को लिखना पड़ेगा भी। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, आप ये इसी क्वेश्चंस में से वन बाय वन मुझे बताते जाइए। वो एक्चुअली जो हमने कल क्वेश्चन रिवाइज किए से जो किए थे उसी से मिलते जुलते ही हैं, कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। अगर मैं यहाँ से करूंगी तो मुझे जरा मोबाइल से भी लॉगिन होने दीजिए, 1 मिनट। क्योंकि मैं यहाँ से आपके नाम नहीं देख पाऊंगी ना। जी, अदिति जी पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप भी पढ़ेंगे और आंसर भी आप ही देंगे। यस मैम। मैम, योग वशिष्ठ किस काल का ग्रंथ है? इसका नाम ही है महारामायण, तो यही होगा आंसर ए। वेरी गुड। पूनम जी नेक्स्ट क्वेश्चन। योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है वाल्मीकि। ये संवाद वशिष्ठ और राम के बीच है, पर लिखने वाले वाल्मीकि है। जी, जितना क्वेश्चन है ना उतना ही आंसर दें, क्योंकि आगे का आंसर उसी में कवर हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूंगी? हाँ जी मैम जी। अखिलेश जी थर्ड क्वेश्चन। मैम जिसका नाम ले रही हो प्लीज
बात करे, बोले। अखिलेश जी नहीं है क्या? अनिल कोहली। जी मैम, क्वेश्चन नंबर 3 है, योग वशिष्ठ की मूल अवधारणा है। ऑप्शन ए द्वैतवाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैम इसका हमने पढ़ा था ऑप्शन बी अद्वैतवाद। राइट। ओके, भारती माली जी, 4th क्वेश्चन। जी मैम, योग वशिष्ठ के श्रोता कौन है? ए श्री राम। हेलो मैम। बोलिए। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ए श्री राम। ओके। Can we consider क्वेश्चन है, श्रोता ये as मुझे a बताएंगे listener? श्रोता दीक्षा का, जी। हाँ, श्रोता का मतलब क्या था पहले वाला क्वेश्चन में? श्रोता जो सुन रहा है। अच्छा, श्रवण। ओके, फाइन। So the next question is, मैम एक क्वेश्चन पूछ Yes. सकती हूँ मैं? मैम बोलिए। एक क्वेश्चन पूछ मैम, जो वैसे मैंने अभी सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी, बट राम जी ने थोड़ी ना सुनी थी रामायण, क्योंकि रामायण तो बाद में बनी है। इस चीज को कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा ये आप में से? महारामायण है। मैं करूँ मैम? बताइए। ये योग वशिष्ठ और श्री राम के बीच का जो संवाद है, इसलिए श्री राम श्रोता है और एक 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 से ज्यादा लोग माइक खोले हुए हैं, अपना म्यूट बंद कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही। हाँ, तो अब बताइए, जो बता रहे थे मुझे इसके बारे में, ये श्रोता के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। राम जी तो नहीं सुने हैं इस कथा को, तो कौन सुना है बताइए। Can we go with that later? ओके, बट ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना सा उनका क्वेश्चन था कि ये रामायण तो रामायण राम जी ने खुद थोड़ी सुनी थी। तो इसका उत्तर ये है, ये योग वशिष्ठ है, ये रामायण नहीं है। इसमें राम जी को योग वशिष्ठ जी जो है, जो सॉरी गुरु वशिष्ठ जो है, वो उपदेश कर रहे हैं। तो इसलिए वो श्रोता हैं, वो सुन रहे हैं, वो कथा को नहीं सुन रहे हैं, पर वो गुरुजी जो उनको समझा रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, वो सुनने वाले हैं। और जो वक्ता है, कहने वाले, कथा को या उपदेशों को कहने वाले, वे हैं आपके महर्षि वशिष्ठ जी। मेरे ख्याल से संवाद डाउट है सभी इसमें को दोनों। क्लियर होगा। हाँ, संवाद है तो श्रोता और वक्ता दोनों की आवश्यकता होती है संवाद में। कोई सुनता है, कोई बोलता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन के लिए दीक्षा जी बताएं। अच्छा, योग वशिष्ठ के अन्य नाम नहीं है। सो जी, इसमें से महारामायण, कौन उत्तर सा नाम रामायण, नहीं है? दक्षिण रामायण, वशिष्ठ रामायण। आंसर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों नाम नहीं है, आपको नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। योग वशिष्ठ सॉरी, इसमें से बताएंगे महुआ पाल जी प्लीज। योग वशिष्ठ का कितने भाषाओं में अनुवाद किया गया है? यस प्लीज। 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता जी हैं हमारे साथ। कविता जी। हाँ मैम। यस चित्त के विषय प्लीज। के कितने उपाय बताए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए 2। मैम आपका माइक फुल है, थोड़ी सी नॉइज आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप ये बोल रहे हैं? आपकी आ रही है नहीं मैम, मैम, पर जब कोई आंसर हो रहा है।
जब कोई आंसर देता है ना फिर इको होता है। ओके, मैंने 2 जगह से लॉगिन किया है। ठीक है, मैं ऑफ कर देती हूँ। मेरे को लगा कि इसमें से नाम देखना डिफिकल्ट हो रहा था, मुझे बार बार स्क्रीन शेयर जो है वो स्विच करना पड़ रहा था नाम देखने के लिए। So it is not that. So you just have to mute when माइक को ऑफ कर दीजिए। बस माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं मैम, कोई बोलेगा ना, सिर्फ आंसर देगा ना, तब आप माइक ऑफ करो। 2 इससे लॉगिन रहने दो, सिर्फ जब कोई आंसर देगा तब आपको खुद को म्यूट करना पड़ेगा बस। एक डिवाइस का आउटपुट वाला जो होता है वो ऑफ कर देंगे तो काम हो जाएगा। मैम आपने जहाँ से स्क्रीन शेयर की है ना वो आईडी को म्यूट रखिए और जहाँ से आप देख रहे हैं ना उसका माइक शुरू रखिए। पूनम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अज्ञान की कितनी भूमिका बताई गई है? 7। परमिला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिला जी। हाँ मैम, अज्ञान के 7 भूमिया इनमें से नहीं है। तनु मानसा। सही बता रही हैं ये? हाँ मैम। ओके। यस मैम। ओके, पुष्पलता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ज्ञान की भूमिया निम्नलिखित में से है: सत्वपति, पदार्थ भवानी, बीज जागृत, सूर्यगाम। आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है। कंफर्म है मैम, लेकिन A B C फर्स्ट याद नहीं आ रहा। कोई करेक्ट करना चाहते हैं? यस मैम। ABD। करेक्ट। सेकंड ABD। बीज जागृत वाला जो है वो अज्ञान की भूमिकाओं में आता है। रानी जैन, ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्माण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में मैम। करेक्ट। ओके, सौरभ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ सती। जिन लोगों को म्यूट रहना है वो क्लास में ना ही आया करें, अगर क्वेश्चंस पूछा जाए आंसर भी नहीं देते हैं। शैली जी हैं? Yes, ma'am. I'm not sure, but A is the answer. वैराग्य प्रकरण में कितने सर्ग और श्लोक हैं? किसी को मालूम है? करेक्ट करना चाहेगा कोई? यस आंसर 33 सर्ग and 1176 राइट। ओके, शुभांगी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम। मैंने पढ़ा नहीं है ये अभी। आपकी 4 या 5 क्लासेस ली हैं। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन तो रीड कर सकते हैं। सब लोग मिलकर कर रहे हैं ना? जी मैम। जी
ज्ञान की भूमियों को क्रम से लगाएं। शुभेच्छा, तनुमानसा, विचारना, पदार्थ भावनी। ओके, ट्राई कीजिए आप। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ये वर्ड्स, जैसे तनुमानसा, पदार्थ भावनी, इनका अर्थ मुझे पता नहीं है। ओके, बट नाम भी याद नहीं है? नहीं मैम, मैंने ये पहली बार पहली बार पढ़ी। ओके, शुभ्रा पटेल जी। यस मैम। ज्ञान बताइए की आंसर। भूमियों को क्रम में लगाइए। आंसर आंसर पहले बताइए। शुभ, शुभेच्छा, फिर विचारधारणा, तनुमानसा, ठीक से फिर पढ़िए, विचारणा है। ओके, विचारणा, और फिर लास्ट में फोर्थ वाला मैम। सही क्रम लगा रही हैं ये? यस मैम। यस मैम। ओके थैंक यू। ओके, सोनिया शाह जी। जी मैम। बताइए, क्वेश्चन रीड कीजिए, आंसर बताइए इसका। स्वर्ग की अभिलाषी रखने वाले किस मार्ग में अग्रसर होते हैं? मैम मुझे पता नहीं है इसका आंसर। शायद तो इसका आंसर होना चाहिए ए, निवृत्ति मार्ग। राइट, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ही नहीं है। मैंने ये क्वेश्चंस के माध्यम से जो छूट गया उसको हम रिवाइज करेंगे। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, नहीं कैवल्य नहीं, इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग की बात कही गई है। प्रवृत्ति मार्ग जो भौतिक आकांक्षाओं की ओर हमें आकर्षित करता है, यानी कि उसका दूसरा नाम प्रेयस भी होता है। और निवृत्ति मार्ग जो आध्यात्म की ओर ले जाता है, वो श्रेयस मार्ग भी कहते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर निवृत्ति मार्ग है। यस मैम। सॉरी, स्वर्ग यहाँ पर कहा गया है, तो स्वर्ग जो है वो इच्छाओं आकांक्षाओं के लिए, वो भौतिक लालसाओं के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग आएगा इसका आंसर। तो भौतिकता की ओर हमें प्रवृत्ति मार्ग ले जाता है। ठीक है मैम, ये कैवल्य मार्ग जो है मुक्ति के लिए है ना? नहीं, कैवल्य, हाँ कैवल्य मार्ग तो मुक्ति के लिए आता, और प्रवृत्ति मार्ग भी वही मुक्ति आध्यात्म इसके लिए आता। निवृत्ति और कैवल्य दोनों आप सिमिलर समझिए। मतलब परमात्मा की ओर ले जाने वाले, हमें संसार चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष या मुक्ति दिलाने वाले। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग जो है वो भौतिकता में ले जाता है। तो यहाँ पे स्वर्ग की कामना करने वाले बोला है, तो प्रवृत्ति मार्ग आएगा। स्वर्ग की कामना। ओके, थैंक यू। स्वर्ग मतलब सुख सुविधाएं, जहां पर हमेशा से काल्पनिक तौर पे भी हमें टीवी वगैरह में भी जानते हैं कि सब जगह स्वर्ग को एक बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन करके बताया जाता है कि वहाँ अप्सराएं हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जीवन यापन करने के लिए, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ है। तो स्वर्ग आपको भौतिकता की और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो अच्छा लगने वाला सब कुछ वहां पर मिलता है। मैम ये ठीक है, बोलिए। स्वर्ग जो है वो स्वर्ग के ऊपर कैवल्य के ऊपर की श्रेणी है। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई इनका क्वेश्चन रिपीट करेगा? मैं इनकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं मैम, इको हो रहा है। ओके ओके। मैम आप एक सिस्टम से आउटपुट वो बंद कर दीजिए वॉइस, तो आपको इजी हो जाएगा, नहीं इको होगा। लेट मी शो यू। ऑफ है, आप देखिए। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना, ये जब ऑफ कोई है। बोल रहा है ना तो आप म्यूट करो तभी, दोनों साइड पे। अभी ये ऑफ दिख रहा है ना आपको? यहाँ से भी ऑफ है इसका, मतलब साउंड भी ऑफ है, माइक भी ऑफ है। मैम उसकी जो आवाज है ना वो इको हो रही है, तो उस डिवाइस पे अगर आप हेडफोन वगैरह लगा देंगे तो उसकी इको नहीं आएगी। ओके।
अभी ठीक होगा, मैंने ऑफ ही कर दिया। हाँ जी। यस मैम, अभी सही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ, ये वाला सॉल्व हो गया था आपको या इसमें कोई डाउट है? मैम मुझे डाउट था। स्वर्ग मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो प्रवृत्ति में आएगा क्या? मतलब हम यस लोग ऐसे। यस। हाँ, स्वर्ग ओके ठीक। मतलब भौतिक आकांक्षाएं, भौतिक विलास की वस्तुएं जिनको हम भोगना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन खा पी कर या मतलब या स्त्री का या किसी भी तरीके से हम आनंद के लिए कर रहे हैं, वो आत्मिक आनंद नहीं है। हमारी आत्मा को, हम जो आत्मा का सुख है, मतलब परमात्मा से मिलन होना, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग में आएगा ना मैम? यस, प्रवृत्ति मार्ग जो भौतिकता में हमें आनंद दिलाता है, मतलब ये भौतिक मार्ग। स्वर्ग लोक की अभिलाषा रखना, मतलब मतलब और उच्च मार्ग कैवल्य पे मार्ग जाना। के लिए वो स्वर्ग की अभिलाषा भी यदि यदि वहां पर मोक्ष लिखा गया होता तो हाँ, तो प्रवृत्ति कैवल्य मार्ग मार्ग होता, हो जाता। तो प्रवृत्ति मार्ग होता। कैवल्य को हम मुक्ति के लिए कहेंगे, कैवल्य को नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि इस वाले ग्रंथ में कैवल्य की बात नहीं की गई है। ठीक। यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया गया है इस ग्रंथ में। मैम आप एक बार सिनोनिम बता देंगी, प्रवृत्ति मार्ग को क्या बोलते हैं और हाँ, निवृत्ति ये को? आपके लिए याद रखना भी जरूरी है। प्रवृत्ति मार्ग के लिए आएगा प्रेयस मार्ग, और निवृत्ति मार्ग के लिए श्रेयस मार्ग। और श्रेयस मतलब श्रेष्ठतम हो गया, जो श्रेयस्कर है, तो वो ज्यादा बेटर वाला जो हो गया वो निवृत्ति मार्ग हो गया ऑटोमेटिक। निवृत्ति वाला किसके लिए यूज करेंगे, एक बार बता सकते हैं? मोक्ष के लिए निवृत्ति। कोई डाउट है अभी भी? मैम मैं एक बार बोलूं? बोलिए। कैवल्य प्राप्ति के लिए स्वर्ग की अभिलाषा भी तो अंतराय है, विघ्न है, इसीलिए हम उसको निवृत्ति नहीं बोल सकते ना। कैवल्य की बात ही नहीं की गई है ये वाले टेक्स्ट में। निवृत्ति के लिए। हाँ, यहाँ पे दो ही मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए योगा सुबोध नाम से जो हैं जुड़े हुए, वो बताएं। मैम मैं ही हूँ, मेरा नाम सुबोधी है। ओके ओके। कौन सी स्थिति में बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों की भावना समाप्त होने पर ब्रह्मा में आत्म स्वरूप की स्थिति दृढ़ होती है? तो इसका आंसर है पदार्थ भावनी। इसमें ही मतलब मैम बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों की मतलब भावना समाप्त हो जाती है और फिर हम इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, ये बताएंगे मुझे प्रतिभा श्रीवास्तव। जी मैम। एकत्व की दृढ़ भावना के उपाय हैं केवल, अभाव, ब्रह्म, सभी। तो मैम इसका आंसर है डी, सभी। करेक्ट। ये बहुत इजी है, ये सभी को मालूम होगा। और इसका आंसर मुझे दीजिए, ये सोनिया शाह जी। जी मैम, द्वारपाल का वर्णन कौन से प्रकरण में मिलता है? तो इसका आंसर है मुमुक्षु प्रकरण। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब ये इस क्वेश्चन को अदिति जी पढ़ें। संसार में जो भी समस्याएं हैं उनके उत्पत्ति के उपाय नहीं है। सत्पुरुषों का संग, धारणा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान, इनमें से कोई नहीं। संसार में जो भी समस्याएं उनकी समाप्ति के उपाय नहीं है। अच्छा, नहीं है। हाँ, तो धारणा ई होगा मैम, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है? जी, ई ही है इसका आंसर। यदि आप पढ़ेंगे, वो संसार में जो भी समस्याएं उपशम वाले प्रकरण में जो बताई हैं, कुछ समस्याओं के लिए उपाय बताए हैं, तो उनमें से ये सारे के सारे उपाय हैं। ऐसा कोई भी उसमें उपाय इन चारों में से नहीं है जो नहीं दिया हो। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा इनमें से उपाय नहीं है,
तो इनमें से तो चारों उपाय हैं, तो नहीं ही, इसका आंसर ई ही आएगा। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शुभ्रा पटेल। मन के शांत होने पर खालिस्तान को प्राप्त होता है और खालिस्तान का स्पंदन रुक जाता है। ध्यान कीजिए, ब्रह्म। प्राण सी वाला आपने सी किसमें हाँ पढ़ा था? सी मैम। मैम सी। बी। ब्रह्म। यस अच्छा यस, होगा ना, कोई जीव एक्सप्लेन ब्रह्म को करेगा प्राप्त होता इसको? है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? मन शांत होने पर जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है और प्राण की स्पंदन रुक जाता है। जी, मतलब मन कंट्रोल हो गया तो प्राण भी कंट्रोल हो गया ना। कंट्रोल हो जाता है तो प्राणायाम के जो मन, हाँ। जी, तो जीव, मन किसका है? जीव का ही तो होता है। मन शांत हो गया तो जीव जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा और उससे हमारे प्राण भी शांत हो जाएंगे। कौन से प्रकरण में बताया था ये? जी मैम, निर्वाण प्रकरण का है क्या? जी जी, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में है ये प्राणायाम के बारे में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से बताइए मुझे, ये एक मिनट, ये तुषार बाला त्रिपाठी जी नाम से कौन है? यस मैम, मैं हूँ। सही मिलन करे, विलापनी, उदासीन रूप, सुसुप्त रूप, न रूप, ब्रह्मा रूप यत और तुर्यागा, तुर्य रूप। सुसुप्त रूप ये स्वप्न, ब्रह्मा रूप तुर्यागा, उदासीन रूप। विलापिनी कौन सी अवस्था में आता है? सॉरी, नहीं आ रहा है। चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं हम लोग, वन बाय वन बताएं। पूनम जी बताएं, विलापिनी कौन सी अवस्था में आता है? विलापिनी स्वप्न में आता है। ओके, नेक्स्ट शुभ्रा जी बताइए, सुषुप्त रूप में इनमें से कौन सी आती है? उदासीन। ओके, नेक्स्ट ये सुबोध जी बताएं, ब्रह्म रूप। तुर्य रूप। बहुत आसान है। ब्रह्म रूप, तुर्या 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 और लास्ट क्या बचा? तुर्यागात। जी, तो ऑप्शन क्या बना? विलापनी सुसुप्ति, उदासीन, तुर्य और तुर्यगा, तुर्यतीत। ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, रानी जैन बताएं। आदि व्याधि का वर्णन किस प्रकरण में मिलता है? वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, स्थिति प्रकरण, निर्माण प्रकरण। मैम कंफर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैम स्थिति प्रकरण।
अच्छा, इतना तो ध्यान होगा कि सबसे लास्ट में हम इसको पढ़ रहे थे। मैम मैंने काफी दिन निर्वाण से ना क्लास की है। निर्वाण निर्माण जी प्रकरण में। जी, अभी कोई बोला निर्वाण प्रकरण, ठीक है। और निर्वाण प्रकरण का भी पूर्वार्ध या उत्तरार्ध? बोलिए। उत्तरार्ध है आई थिंक। पूर्वार्ध में था क्या क्या? पूर्वार्ध तो बहुत छोटा सा, सिंपल सा था, उसमें क्या क्या था? कोई बताएगा? किसी को नहीं याद? जी मैम, उसमें चित्त के विनाश का निरूपण Yes. दिया था, और सांख्य और अष्टांग योग के द्वारा जो परम पद की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया है, और चित्त को शांत करने के लिए जो साधन है वो। जी, तो जो आपने सेकंड पॉइंट बताया अभी, सांख्य और अष्टांग योग, तो ये क्वेश्चन भी एक बन जाता है, याद रखिएगा कि सांख्य और अष्टांग योग का वर्णन कौन से प्रकरण में है? निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। बहुत सिंपल, सौरभ सती जी। नहीं है प्रेजेंट। सोनिया शाह जी। जी मैम, व्याधि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कोई नहीं। शरीर का एक्चुअली मैं मैम कंफ्यूज हूँ, आदि शारीरिक है या व्याधि? और कोई बोलिए। मैं बोलूं मैम? मैम दोनों होंगे, दोनों तीन आंसर आंसर होंगे, है, दोनों। शारीरिक रोग। सी आएगा दोनों का, आएगा दोनों। और किसी को पता है? कोई बोलना चाहेगा? मैम यही पता है कि शारीरिक आज रोग होगा। जी करेक्ट है, किसी दोनों के आएंगे, और फर्स्ट और सेकंड दोनों। आदि किसे कहते हैं? नेक्स्ट कौन बताएगा? मानसिक रोग मैम। तीनों 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 मैम। तीनों। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये बताइए नेक्स्ट वाला। ए सामान्य और सार दोनों होते हैं, आदिज। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन? 1 और 2 दोनों। 1 एंड ऑप्शन नंबर बोलते जाइए ना। फोर्थ ऑप्शन होगा। यस, चलिए ये वाला बोलिए। आदि मीन्स ये गलत लिखा गया है, तो आदि को आदि अंडरस्टैंड कीजिए ना। ओके। 2 और 3 मानस एंड विज्ञान। थर्ड मनोमय कोश। ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा? बिल्कुल फोर्थ ही आएगा। 3 दोनों। अन्नमय में कहाँ मैम, से? और जो सारे पीछे आते हैं, अन्नमय फिर विज्ञान में फिर मनोमय। हाँ, मैम जो पीछे वाले अन्नमय नहीं क्वेश्चन में आएगा आदि। इसमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसको देखिए तब आपको क्लियर होगा। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, आदि से व्याधि कैसे बनती है। व्याधि के लिए मैम दोनों होंगे, अन्नमय और प्राणमय, सो दैट मीन्स ऑप्शन 4। 4। मैम एक ठीक है क्वेश्चन ना? पूछना है मैम। हाँ बोलिए। जो 24th क्वेश्चन में आया था, 23rd या 24, एक तो आदि और व्याधि तो ठीक है, आदिज करके जो था वो क्या था? कौन सा आदिज। हाँ जी मैम। मैम नीचे आदिज। आदिज और वैदिज। आदिज आदि ही क्या है? ये आदि के ही पार्ट हैं, आदि से उत्पन्न होने वाले मतलब जो मैंने लिखवाया तो था आपको, जो एक मिनट,
उन्होंने क्लासेस नहीं ली होगी, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है ना वो पहले यूट्यूब पे पहले के लेक्चर्स देख ले, ये सिखाया हुआ है सब। क्यों आधी जो मेरे को भी खुद एक लाइन एक मैम वर्ड क्योंकि इसमें मिस कर रही हूँ मैं। आपने व्याधि के जो प्रकार लिखा है तो उसमें समान और सार था। हाँ हाँ आधीजा जो आधी दांत होता है दिमाग से। No, it's confusing. Actually, don't mix it up. Actually, ओके ओके, मैं which is स्लाइड ही yeah, निकाल from the देती हूँ mind आप। area. आदि से जो उत्पन्न Mind. होते, एक सेकंड बताती हूँ, आदि से जो उत्पन्न होते वो आदिज है, और आदि से जो करेक्ट। उत्पन्न नहीं होते वो अनादिज है। तो और आदिज यानी दोनों के आदि, ऐसे पार्ट्स ही दो समझ हैं। लो आप, आदिज यानी आदि ही है। तो उसके ठीक है। दो टाइप, सामान्य और सार। मेरा एक ओके कंफ्यूजन हो गया है कि मतलब ये जो आपने लिखा है कि व्याधि के प्रकार हैं सामान्य और सार, तो ये आदि के भी प्रकार हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं दीदी, ये आधीज व्याधि के प्रकार हैं। जो व्याधि आधि से उत्पन्न होते हैं वैसे व्याधियों का आप ये प्रकार समझिए ना, एक बारी क्वेश्चन को देखिए। जहां कहीं भी हमने पढ़े हैं सामान्य और सार, दो ही टाइप के पढ़े हैं, असामान्य तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्या बनेगा इसमें आंसर? यस मैम। एलिमिनेशन मेथड से लगाइए ना, असामान्य तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। मैम हाँ, वो क्वेश्चन तो वैसे ही मतलब सॉल्व तो हो गया कि सामान्य और सार होगा, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था अभी। नहीं नहीं, इसमें आधिज के भी दो ही पार्ट है, सामान्य और सार, और अनाधिज आएगा तो उसके भी दो ही पार्ट हैं, सामान्य और सार, और व्याधि आएगा तो उसके भी दो ही पार्ट है, सामान्य और सार। नहीं मैम, व्याधि का तो अनाधिज व्याधि भी होते हैं ना। ओहो, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने आधि के और व्याधि के बोले, सामान्य और सार आएंगे, और अनाधिज आदि के तो ये भी सामान्य और सार आएंगे। अनाधिज दो व्याधि का क्लियर भी कीजिए। सामान्य और सार होता है। सॉरी, अनाधिज व्याधि का भी सामान्य और सार होता है। हाँ उसके भी सामान्य और सार होते हैं। अगर कभी आपसे डिवीजन उसका पूछा जाए तो उसके भी यही पार्ट है। दोनों तरह की जो है वो सामान्य और सार होते हैं। एक मैम कॉमन बीमारियां अनाधिज होती का हैं और एक हेरिडेटरी होती हैं। मैम अनाधिज का सार कैसे होंगे? सामान्य फिर भी मान लिए, लेकिन सार कैसे होंगे अनाधिज का? अनाधिज से आप क्या मतलब समझ रहे हैं? जो आदि से उत्पन्न नहीं हुए, जो बाहर से है, हमारे मन से जो उत्पन्न नहीं हुआ है। तो मन से उत्पन्न थोड़ा ही हो रहा है अस्थमा हमको। तो उसको हम सार कैसे कहेंगे मैम? सार का तो सार मतलब का नहीं। मतलब हेरिडिटरी से हो गया ना। अनुवांशिकता जो आपने पूर्वजों से लेके आते हैं। वंशाणु। मीन्स मदर को है तो चाइल्ड को भी होगा। और मैम सामान्य जो एनवायरनमेंट से या किसी ये भी वजह से हो कंपल्शन रहा है। नहीं है, पर चांसेस ज्यादा रहते हैं। जरूरी हो नहीं है ऐसा कि उनको हो ही बीमारी। Aditi, I think your doubt is something else, right? वो जो पूछना चाह रही हैं, अगर किसी और को क्लियर होता है ना तो अच्छा ठीक है, उनके She's क्वेश्चन को asking बाद में something लेते else हैं। actually. Aditi is having doubt that Anadija, how can it become Samanya and Sara possibility? But it's not the hereditary. एक मिनट आप म्यूट कर लो सब। इको हो रहा है, मैम को क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। मैं वापस बोलती हूँ, आदि से जो उत्पन्न होते हैं उसको आदिज बोलते हैं। उसके सामान्य और सार दो टाइप है। जो आदि से उत्पन्न नहीं होते उसको अनादिज बोलते हैं। उसके कोई टाइप नहीं बताए थे, आदिज के ही दो टाइप बताए थे, सामान्य और सार। Exactly, pause here. So that's what Aditi is asking, that Anadija does not have any subdivision over there. Right? नहीं है। That's clear. अभी मैम ने बताया अनादिज के भी दो है। अभी मैम ने बताया अनादिज के भी दो ही है, सामान्य यही तो सार। बोल रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे नहीं कराए थे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है और दो ऑप्शन आते हैं तो ये आंसर सामान्य और सार ही आप लगाएंगे। मैम सार तो हेरिडिटरी हो गया, और सामान्य मतलब किसी भी कोई न्यूट्रिशन की कमी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। यस, आउटर फैक्टर्स जो भी होंगे आपको इफेक्ट करने वाले। ओके मैम।
इसमें आपके मेंटल टेंशन्स भी आ सकते हैं, या फिर किसी तरीके से चोट लग जाना, या किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट करने से शरीर को हानि पहुंचना, कोई भी टाइप के मतलब जो आउटर जितने भी बाह्य पदार्थ से हमें बीमारियां हो सकती हैं वो सारे इसमें आएंगी। इसका मतलब है मैम आदिज व्याधि जो भी आएंगे अनाधिज सबके दो ही प्रकार हैं, सामान्य एंड सार, है ना। आपके इस क्वेश्चन को हम साइड में करते हैं, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं वरना हो नहीं पाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वो बाद में क्लियर कर दूंगी मैं। ये हो गए थे। इसमें किसी को कोई डाउट है या क्लियर हो गया था ये आपको? It's clear. Clear, it's clear. ठीक है, तो एक बार कोई क्रम बताएगा कि आदि से व्याधि कैसे बनती है कोश के अकॉर्डिंग? मैं ट्राई करूं? बताइए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। आदि से व्याधि, मैम पहले तो हो जाएगा प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश, फिर आनंदमय कोश। नहीं, आप कहीं डाउट है आपको? कोई और बताइए। नहीं, पहले मैम प्राण में एक्चुअली जब जो सभी भी मनोमय शुरू कोश। होती हैं जितनी भी आदि का मेन रीजन दैट इज मेन रीजन जो है दैट इज स्ट्रेस, विच एक्चुअली उसका रूट यहाँ मनोमय कोश से स्टार्ट होता है, मनोमय से इट परकोलेट्स टू प्राणमय। दैट इज व्हाई व्हाट आई वांट टू हियर। ये प्राणमय से शुरू कर रही थी, जो आपने अभी बोला मनोमय, दैट वन इज वेरी करेक्ट। मैम एक्चुअली में मैम वो इधर ऑप्शंस देख के इसको करने लग गई थी। मैंने आपसे बोला ना कि कोश के अकॉर्डिंग उसका सीक्वेंस बताइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है। मैम मैं बताऊं? बोलिए बोलिए। मैम आदि का बताना है, व्याधि का? आदि से व्याधि का क्रम मैम लास्ट 2 क्लास तो मैंने ली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे याद है वो बताता हूँ। जो आदि से मैम जो है उसमें आपका आनंद में कोश आ जाएगा, विज्ञान में और मनोमय, और व्याधि में आ जाएगा मैम आपका प्राण में और आनंद में। सही बोल रहा क्या मैंने? करेक्ट कीजिए इनको, कौन करेगा करेक्ट? नहीं मैम, आदि की आदि कभी शुरुआत आनंदमय मनोमय कोश से में हो ही होती नहीं है। सकते। आदि की शुरुआत मनोमय कोश में होती है, फिर प्राणमय में प्राण दूषित होकर अन्नमय में वो व्याधि बन जाती। जी, इससे पहले के जो दो होते हैं ना, विज्ञानमय और आनंदमय, इनमें कुछ भी नहीं होता है। आनंदमय में तो बिल्कुल एकदम क्लियर रहता है, सत्व रजस तमस वात पित्त कफ सब कुछ बैलेंस रहता है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता है। आनंदमय में बहुत मामूली सा डिस्टरबेंस आता है। एग्जैक्टली जो स्टार्ट होता है वो मनोमय कोश से होता है, देन उसके बाद मन जो है वो प्राण को अफेक्टेड करता है, और जब प्राण जो है प्राणमय कोश अफेक्टेड हो गया तो वो अन्नमय कोश को पूरी तरह से अफेक्टेड कर देता है, जो हमारा शारीरिक बीमारियां बनती हैं जिसको व्याधियां बोलते हैं। ठीक है, तो मनोमय से आधी स्टार्ट होती है और फिर प्राणमय से आते आते चेंज हो जाती है अन्नमय में, शारीरिक बीमारी के तौर पे, यानी कि व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैम विज्ञान में कोश जो है व्याधि में या आदि में वो भी तो प्रभावित होते हैं या नहीं? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। पर जब विज्ञान में भी नहीं होता, फिर आनंद में, तो जबकि लास्ट स्टेज है, तो वो मैंने कैसे प्रभावित होता है? सॉरी मैं आनंदमय में ही तो बोल रही हूँ। आनंदमय में तो कोई भी चेंज नहीं होता है, विज्ञानमय में बहुत मामूली सा होता है। अच्छा, ठीक है मैम। यही तो मैंने आपको पहले बताया था अभी। नहीं, शायद आपने पहले ये बताया था कि वात पित्त कफ और जो सत्व रजस तमस है वो सब संतुलित रहते हैं, आनंदमय के अंदर थोड़ा सा आता है। मैंने शायद ये विज्ञान में ठीक है मैम। विज्ञानमय वाला है, उसमें मैं नाम बोलने में शायद कंफ्यूज कर गई होंगी, मेरे सामने कोई था, मैं बात कर रही थी। आदि में मतलब व्याधि में विज्ञान में होता है और आदि में, दोनों में ही होता है। जी जी, ठीक है मैम, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ध्यान के कितने अंग बताए हैं? बोलिए। 8 अंग मैम।
एक सेकेंड वेट कीजिए। ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि नाश के उपाय निम्न में से कौन सा है, बताइए। थर्ड, बीज मंत्रों का जाप। और कोई बताइए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। नहीं, साधु सेवा रूप पुण्य क्रिया और बीज मंत्रों का जाप। और कोई बोलिए। सभी सभी आएगा ना? सभी फोर्थ ऑप्शन। यस सभी आएगा, क्योंकि साधु सेवा रूपी तो इसमें क्लियर कट बताया, और चित्त सेवा रूपी भी मतलब जो हमारा मन जब शुद्ध हो जाता है तो चित्त भी शुद्ध हो जाता है, वो सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था मैंने। और बीज मंत्रों का जाप भी बताया गया है इसमें, तो इसलिए तीनों आएंगे इसमें व्याधि के नाश के उपाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूनम जी पढ़िए। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि व्याधि का समूल नाश निम्न में से होता है, औषधि, ज्ञान, मंत्र। तो सभी आएगा इसका। करेक्ट। अच्छा, सॉरी किसने बोला अभी ये सभी? मैंने बोला मैम, ज्ञान आएगा। से है क्या? जी, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, क्या लिखा समूल है? नाश। समूल हाँ, नाश, और समूल समूल नाश नाश ज्ञान से होगा। मैम समूल नाश मतलब समूल का मतलब पूरी तरह से कैसे नाश हो सकता है? ओके मैम। मैम इसका आंसर फोर्थ है ना, सभी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, कोई एक्चुअली सामने था। योग वशिष्ठ के अनुसार आदि व्याधि का समूल नाश निम्न में से होता है। तो समूल नाश का मतलब यहाँ पर पूरी तरह से जड़ से कैसे खत्म होता है, तो एक तो उपाय आपको पता ही है कि ज्ञान से। अगर बाकी के दो ऑप्शन औषधि से और मंत्र आदि से हमें नहीं दिए हुए तो फाइनल इसका आंसर ज्ञान से है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन भी लिखी हुई है वहां पर कि आदि और व्याधि का नाश ज्ञान से होता है, और इनका उदय जो है, ये उत्पत्ति जो है इनकी अज्ञान से होती है, ये क्लियर दिया हुआ है वहां पे। लेकिन अलग से जो है वो व्याधि के जो नाश के उपाय हमें औषधियों से भी बताए हैं, और 4 तरह के मंत्रों के जाप से भी बताए हैं कि उनको भी करके हमें शारीरिक बीमारियों में लाभ मिल सकता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर तीनों दिया हुआ है तो यहाँ सभी आएगा। ठीक है, अगर दो ऑप्शन औषधि और मंत्र आदि अगर नहीं दिया होता तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर ज्ञान दिया है तो सिर्फ ज्ञान को टिक करना होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये तीनों दिए हुए हैं एक साथ, तो तीनों आएगा सभी। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत जल्दी खत्म कराना था क्योंकि 40 क्वेश्चन और भी हैं कल के लिए, और इसमें भी अभी टाइम लग रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार प्रज्ञा के कितने प्रकार हैं? मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप खुद ही बताएंगे। अब आप कहेंगे मैंने प्रज्ञा तो पढ़ाया नहीं है। 7 लगाइए। 7 कैसे एक्सप्लेन कीजिए, कैसे? ज्ञान को ही प्रज्ञा कहेंगे ना। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत सिंपल है, जल्दी कर लीजिए। कौन पढ़ेगा? मैम सभी आएगा। मैं पढ़ूं मैम? आप में से कोई भी एक फटाफट पढ़ दीजिए, मैं पढ़ती क्योंकि हूँ। बहुत टाइम लग रहा है। एक का नाम लेने में मुझे डिफिकल्टी होती है, फिर कोई बोलता नहीं है, साइलेंट रहते हैं, इसलिए जल्दी पढ़ते जाइए। मैम मैं पढ़ती हूँ। योग वशिष्ठ के अनुसार योग का अविरोध है काम, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा, राग, द्वेष। फर्स्ट 2, सेकंड, थर्ड या सिक्स्थ सभी।
बताइए आंसर। सभी सभी। किसी को कोई doubt? अविरोध का मतलब क्या हुआ? हम अविरोध तो यानी जो उसको बाधा ना बने, ये हुआ ना। नहीं, बाधा अविरोध ना बनेगा, करे। अवरोध करेगा, बाधा बनेगा। अवरोध है, अच्छा अवरोध है वो। आप ही लोग बताइए ना, क्या यहाँ पे होना चाहिए? कई बार अविरोध है या अवरोध है? टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत बार हो जाती हैं, और अगर ऐसा हो गया एग्जाम में भी तो आप इसको क्या समझ के आंसर देंगे? आप ही बताइए। ऑप्शन देख के आंसर दे देने का, ऑप्शन देखने का क्या है। कुछ अच्छे उपाय तो उसमें बताया ही नहीं है, कुछ अच्छा तो बताया ही नहीं, सब गलत ही निद्रा बताया। की तो बात की ही नहीं है इसमें। बोलिए। ऑप्शन 6 सभी। मैम आगे कर। लेकिन फिर भी मेरे पास ये जो आंसर लिस्ट में यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे इसका ये दिखा रहा है कि 31 का 5th ऑप्शन है, 1, 2 और 3। जबकि मुझे तो ऐसा नहीं याद कि मैंने कहीं निद्रा के बारे में पढ़ा हो इसमें। आप लोग इस आंसर को कैसे देना चाहेंगे? योग में अगर ज्यादा निद्रा आए तो भी विरोधी है। वो भी तो बाधा ही होगी। तामसिक गुण बढ़ेगा ना निद्रा से, मीन्स ज्यादा निद्रा रहेगी तो आलस होगा। मतलब सब बुरी बुरी बातों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। हाँ योग जी। में मतलब एक Yes, तरह ma'am. से अवरोध Yes. डालने वाले, बाधा पैदा करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अगर ऐसे हम पढ़ते हैं तो इस हिसाब से इसमें सभी के सभी आने चाहिए। जी मैम। ठीक है, लेकिन इसमें राग द्वेष को ऑप्शन में नहीं लिया है। यहाँ पे जो किसी ने जो आंसर लिस्ट शेयर किया उसमें ऑप्शन नंबर 5 लिया है, 1, 2, 3, 4 नहीं लिया, राग द्वेष नहीं लिया हुआ है। जिसने भी मुझे शेयर किया है, मैं ये एक बार उनसे पूछूंगी। ये आंसर मुझे डाउटफुल लग रहा है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ। 31 नंबर। ये पढ़िए। योग वशिष्ठ में कुल कितने प्रकरण हैं? 5, 6, 7 या 9? 6 प्रकरण है। ठीक है, नेक्स्ट। जागृत, स्वप्न आदि मनोस्थितियों का वर्णन योग वशिष्ठ के निम्न प्रकरण में है: वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षत्व प्रकरण, स्थिति प्रकरण स्थिति या कोई भी प्रकरण नहीं? आंसर है, स्थिति प्रकरण। करेक्ट। नेक्स्ट। मन इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का उपदेश योग वशिष्ठ ने के किस प्रकरण में है? निर्वाण, स्थिति, उपशम या उत्पत्ति? निर्वाण। उपशम आएगा ना मैम। आप बताइए, आपको सबको नोट्स दिए हुए मैंने, पढ़े भी हैं आपने। कोई भी बोलिए। निर्वाण। कैसे? उपशम होगा। जो भी अपना आंसर बता रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए उसका रीजन। इसी में मैम सब बताया कि कैसे आपको अपने चित्त को वो करना है और संसार सागर से पार होने की स्थिति और है ना। ठीक है, जो इजी इजी है उसको हम करते जा रहे हैं, जिसमें डाउट है उसको मैं नंबर नोट कर रही हूँ, उसको बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। जो इजी है उसको फास्ट करते जाते हैं। ये नंबर नोट कर लिया है, इसको कल देखेंगे, सॉल्व करेंगे। वशिष्ठ के निम्न प्रकरण। बोलिए नेक्स्ट। योग वशिष्ठ के, बोलिए मैम, बोलिए आप पढ़िए। योग वशिष्ठ के निम्न प्रकरण में सांख्य एवं अष्टांग योग का वर्णन है: उत्पत्ति, निर्वाण, उपशम, वैराग्य। निर्वाण। अभी अभी किया था हमने, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां भी डाउट है ना, मैं अभी उस पर रुकूंगी नहीं, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ
नेक्स्ट डे मैं उसको कल सॉल्व करा जिसको दूंगी। पढ़ना है पढ़ लीजिए, अगर किसी को पढ़ना है योग तो। वशिष्ठ में किस प्रकरण में प्राणायाम का वर्णन किया गया है? वैराग्य प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध प्रकरण। बोलिए, प्राण निरोध किसमें था? उत्तरार्ध में था ना मैम? करेक्ट। ये क्वेश्चन में गलत ही लिखा हुआ है। निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध प्रकरण ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए। निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध ऐसे होना चाहिए था। यस मैम। ये पढ़िए। योग वशिष्ठ के अनुसार सत्य क्या है? जीव, जगत, ब्रह्म, उपयुक्त सभी। ब्रह्म आंसर है ना ब्रह्म मैम? सत्य। ब्रह्म। ब्रह्म। एग्जैक्टली। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो सब जगह है वही इसमें भी फॉलो किया है। ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार की है। ठीक है, नेक्स्ट। योग वशिष्ठ का वर्णन है योग सिद्धियों का, योग भूमियों का, योग साधनाओं का, उपयुक्त सभी। अब बताइए, इसमें क्या आपने योग सिद्धियों के बारे में पढ़ा है? योग साधनाओं का। साधनाओं के बारे में कहाँ पढ़ा है? मैम सेकंड आएगा बोला है योग। ना ये एक्चुअली ज्ञान योग के बारे में है सबसे ज्यादा। जी। भूमिया, योग भूमिया। योग की भूमि आएगा मैम। करेक्ट। ये पढ़िए। योग वशिष्ठ में शरीर को कहा गया है गुणहीन, सोचनीय, अधम, उपयुक्त सभी। 4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ लैंग्वेज हमें दी नहीं हुई थी, जो भी नोट्स मैंने दिए, लेकिन ये अपने आप दिमाग से करने वाला है, क्योंकि इस तरह के डाइवर्ट करने वाले क्वेश्चंस तो आपको कई बार मिल जाएंगे। तो आपने क्या सोचकर 4th नंबर पे लगाया इसको आंसर? मैम गुणहीन जो सत्व रजतम त्रिगुणादि है, तो फिर वो शरीर तो त्रिगुणादि तीनों गुणों से ये है, इंक्लूडेड है। और सोचनीय मतलब वो तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अधम मतलब सबसे लो लेवल का है शरीर, कि शरीर किसी शरीर लो लेवल का ही आएगा। और उपयुक्त तो सभी मतलब फिर वो तीनों ऑप्शन मैंने डाल दिए। और कोई बताना चाहेगा? मुझे अधम लग रहा है। मुझे गुणहीन तो अधम होना ही नहीं लग रहा है। चाहिए। हाँ, उस हिसाब से तो अधम होना चाहिए फिर, क्योंकि बिकॉज इस हिसाब शरीर से को तो तो ये उल्टा, शरीर तो कंफ्यूजन है। गुणों से भरा हुआ है, उसको तो गुणातीत नहीं बोला जा सकता। गुणहीन होना मीन्स क्योंकि शरीर में तो तीनों गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, तो गुणहीन तो नहीं हो राइट। सकता। मेरे हिसाब से भी इसमें अधम ही आना चाहिए। तो इसको भी मैंने नोट कर लिया है। मैम इसका आंसर क्या है फिर? आंसर लिखना है। कल बताऊंगी मैं, अभी थोड़ा फास्ट करना है मुझे भी प्लीज। योग वशिष्ठ में मन की तुलना की गई है ईश्वर से, ब्रह्म से, उपयुक्त दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्म। नहीं, कोई नहीं क्या मैम? में से कोई नहीं। पंखे से की गई थी। नहीं, पंखे का तो वो मन से नहीं, मन चलता है तभी वो प्राण चलता है। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। मन चलता है, प्राण कोई चलता भी है। नहीं ना, ईश्वर भी नहीं और ब्रह्म भी नहीं। हम इसकी अवधारणा तो ब्रह्म के से, इसलिए प्राण भी नहीं दिया यहाँ पर। प्राण भी दे सकते थे ऑप्शन में अगर, तो प्राण भी हो जाता कि मन को मैम प्राण की इसमें तरह ही उपयुक्त कंट्रोल में करने से को कोई बोला है। नहीं। कोई नहीं होना चाहिए, 4th होना चाहिए। और करेक्ट है, इसका आंसर भी यही दिया हुआ है। नहीं, इसका आंसर तो ब्रह्म दे रखा है, लेकिन ब्रह्म से मन की तुलना कैसे है? मैम ये तो आएगा ना थोड़ा रिलेशन अगर लगाए कि ब्रह्म तो मूल अवधारणा ब्रह्म है, ये वो इसलिए। वो तो मूल अवधारणा है उसकी, पर कंपैरिजन थोड़ी किया उसका मन से। नहीं मैम, मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है, लेकिन मन को शांत हो जाने पर तो प्राण भी शांत हो जाता है, ये बताया है। वो मन के शांत होने पर जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। ना मैम, ब्रह्म को कभी कब प्राप्त करेंगे? जब मन शांत होगा तभी तो आगे किसके पाएगी ना, इसीलिए। मैम ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा।
आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कर लिया मैंने इसको। योग वशिष्ठ के अनुसार अविद्या निम्न में से किसको किसको धोखा नहीं देते हैं? विज्ञ को, अज्ञ को, अहंकारी को, मिथ्याचारी को। विज्ञ का मतलब जिसको विज्ञ को ज्ञान होता है, और अज्ञ मतलब जो जिसको ज्ञान नहीं होता है। विज्ञ ज्ञ का मतलब विज्ञ ज्ञान आएगा ही है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो विज्ञ, ज्ञान से अधूरा है, इनकम्प्लीट है, जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञ होता है। तो इसका आंसर बोलिए। विज्ञ को। करेक्ट, क्या आएगा ये पढ़िए। योग वशिष्ठ के अनुसार निष्प्रयोजन है संवेदन एवं भावना, कामना, वासना, उपयुक्त सभी। सभी सभी ये बीज पढ़े थे ना हमने 4, वही हैं ये चारों। ठीक है, ये नेक्स्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान के द्वारा है विरक्ति, इंद्रियों की शांति, मन की वृत्तियों का प्रशमन, उपयुक्त सभी। 4 सभी आएगा। जी मैम, सभी। नेक्स्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान समाधि हेतु आवश्यक नहीं है वेदांत श्रवण, स्वाध्याय, विषय भोग, प्रणव जप। विषय भोग। करेक्ट करेक्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार परम पद में स्थित पुरुष का दूर नहीं होता है राग, द्वेष, विवेक ज्ञान, भय। विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। राइट। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञानी पुरुष कर्म करता है प्रसिद्ध हेतु, सत्ता हेतु, लोक संग्रह हेतु, स्वर्ग हेतु। सत्ता हेतु। सत्ता। सत्ता हेतु। बिल्कुल नहीं। लोक संग्रह हेतु। कौन सी पावर चाहिए? लोक मैम संग्रह लेकिन हेतु। बाकी के जो ऑप्शन है ये तो सब एलिमिनेट हो जाएंगे ना, प्रसिद्धि भी नहीं लोक चाहिए। संग्रह के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए करता है ना, अपने लिए थोड़े करता है। लोक दूसरों के लिए कर रहा है ना लोक संग्रह हेतु। ठीक है मैम, हम देख लेंगे आगे, चलो। नेक्स्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष हेतु ज्ञेय है परमात्मा, संसार, लोक परलोक, जड़ चेतन। परमात्मा। परमात्मा। ठीक है, ये का मतलब बताइए, ये क्या है? ये जानने योग्य। नेक्स्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में निम्न गुण का अधिक प्रसार होता है रजस, तमस, सत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्व। करेक्ट। नेक्स्ट। योग वशिष्ठ में किसका संवाद है? राम और वशिष्ठ। राइट। तो ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे, कंफ्यूजन कर रहे थे। वो मैं आपके लिए कल बता दूंगी, अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ। कल मेरे पास 40 क्वेश्चंस और हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, उसको करेंगे हम सॉल्व, और साथ में ये जो क्वेश्चंस आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं इनसे, इनको भी करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू मैम। शांति पूरा पाठ कर रिवीजन लेते भी हैं इसमें एक बार। हो गया। शांति पाठ कर लेते हैं प्लीज। कमर गर्दन सीधी करें, श्वास भरें, ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। नमस्ते सभी को। थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। मैम। पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये वाले क्वेश्चंस की अभी कर देती हाँ हूँ। हाँ यस ओके मैम। थैंक यू। दोनों ग्रुप में मैम। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। मैं राहुल जी को करती हूँ, वो दोनों ग्रुप्स में डाल देंगे। 5 मिनट दीजिए मुझे बस।